बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, एक दफा फिर आपके सामने 1.3 वीडियो लेके हाजिर हुए और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, 1.3 फेडरल बोर्ड के हवाले से नेशनल बुक फाउंडेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है किसके हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपके फेडरल बोर्ड में या तो एमसीक्यूज या तो फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बगैर किसी टाइम जाए किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है और सिंपल, आप कह लें कि बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन को अगर आप पहले पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास है कि कासिम ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैज बैलेंस 17500। ये कासिम है, उनके पास जो बैलेंस है वो 17500 है। उसके अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। ही रोट वन चेक फॉर द 45790। उसने एक चेक लिखा 45790 का और सेकंड चेक उसने लिखा 1,12,921। ये उसने सेकंड चेक लिखा। ये दोनों आपके पास दो चेक लिखे। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक बैलेंस है, कासिम के पास ये बैलेंस पड़ा हुआ है, उसने एक चेक ये लिखा, एक चेक ये लिखा और किसी को पे कर दिए या जो भी उसका रिक्वायर्ड थी उसने वो उसको क्रेडिट करवा लिया। तो वो बाकी उसका हमने करंट बैलेंस देखते हैं कि इनमें से हम निकाल दें, हम इन दोनों को हम ऐड करके इसमें से निकाल दें तो क्या बचेगा, वो उसका करंट बैलेंस होगा। आपके पास अगर एक ये मैं बात बताऊं कि अगर आपके पास 50 रुपए है, आपने 20 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए किसी को दे दिए, तो बाकी आपके पास कितने बच गए? सिंपल सी बात है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ये जब आप ऐड करते हैं तो हम अगर इसको साइड पे ऐड कर लें 112,921। आप इसको वैसे कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इधर मुकम्मल तौर पे सोल्यूशन करवा रहा हूं ताकि आसानी हो सके। पहले इनको हम ऐड करेंगे 1 कैरी 10 एंड 17, 1 कैरी 8, 5 एंड 1। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। ये अब इन दोनों की एडिशन आ गया। हमने इसके अंदर से अगर हमें करंट बैलेंस निकालना है, ये हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, इसमें से ये अमाउंट निकाले तो हमारे पास करंट बैलेंस आ जाएगा। हम इस साइड में क्या करते हैं कि 17500 माइनस 158,711। जब हम इसमें से निकालते हैं वैल्यू तो हमारे पास आ जाता है 10 में 9, 8, 2, 4 में से नहीं जा सकते तो हम इसको 14 बना के 14 में से 8 निकाला 6 एंड 1। ये हमारे पास अवेलेबल बैलेंस आ जाता है कि हमने जब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कराया, हमारे पास अवेलेबल बैलेंस ये हो गया। सो आवर करंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 16,289 रुपीज। इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको करंट बैलेंस इसका फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन वैसे आपका एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ चलते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर। वाजिद ने लास्ट वीक अपनी गाड़ी चलाई 283.4 किलोमीटर, जितना उसका डिस्टेंस है। इसको मैंने इधर डिस्टेंस लिख दिया, डेटा में पहले लिख देता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। उसके बाद 16.2 लीटर पेट्रोल था उसके पास। 16.2 लीटर पेट्रोल के अंदर उसने 283.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई। और उसने कहा कि वाजिद ने जो एस्टिमेट लगाया, आप उसको अगर समझे कि वाजिद ने अगर जो एस्टिमेट लगाया है उसके अंदर उसने ये लगाया कि 1.75 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर 1.75 चली। ये वाजिद का एस्टिमेट है। उन्होंने जो हमें एंड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आपके पास क्या वाजिद ने जो एस्टिमेट लगाया वो ठीक है या नहीं है, आपने उसको प्रूव करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अच्छा, इधर हम देखते हैं एवरेज। इसको आप कैलकुलेटेड कह लें या एक्चुअल कह लें, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस पे डिवाइड करवा देंगे किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से।
जितने किलोमीटर होंगे उसके हिसाब से लीटर से डिवाइड करा देंगे। 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 जो इसकी लीटर है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है 17.49 किलोमीटर पर लीटर। ये जब हम देखते हैं ये वैल्यू आपके पास जो आती है ये आपकी इस वैल्यू से चेंज है, क्योंकि 1.75 किलोमीटर और 17.49 में ह्यूज डिफरेंस है। अगर थोड़ा बहुत भी हो तो हम कह सकते हैं कि शायद ठीक है, लेकिन इसके अंदर तकरीबन काफी सारा डिफरेंस है। इसको हम अगर राउंड ऑफ करके लिखें 17.5 किलोमीटर पर लीटर, तो हमारे पास जो एक्चुअल एवरेज आई वो हमारे पास 17.5 है। इस वजह से हम कहेंगे नो वाजिद एस्टिमेटेड वैल्यू इज रॉन्ग। ये आपका इधर आप ये इसको साथ लाजमी मेंशन कर दे ताकि आप सब समझने वालों के लिए आसानी हो जाए कि आपने क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ बढ़ गए हैं हम, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा हुआ यहाँ पे कि एक सलमा बाजी है, सलमा बाजी बॉट 3.2 यार्ड ऑफ द फैब्रिक फॉर द टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2 कि उन्होंने एक कह लें कि फैब्रिक जिसको कपड़ा कहते हैं हम लोग वो खरीदा 139.2 रुपीज का, जो कि 3.2 यार्ड है। ठीक है, तो ये उन्होंने, आप इसकी मिसाल अगर मैं आपको आसान तरीके से दूं कि उन्होंने 10 मीटर का कपड़ा खरीदा और 10 मीटर का कपड़ा खरीदा 100 रुपए में। ठीक है, तो आपको वो कहेंगे कि 1 मीटर कितने का था। आप सिंपल क्या करेंगे कि 100 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो 10 1 10 10 10 100, ये हो गया। सेम केस यहां पे हो गई, तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया, लेकिन यहां पे बोर्ड फैब्रिक बोर्ड हमारे पास कितने का 139.2 रुपीज, और कितने यार्ड खरीदा, यार्ड कितना, इसकी लेंथ कह लें आप, यार्ड एक लेंथ के यूनिट है। ठीक है, तो 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। इसको समझे, यार्ड कितने यार्ड खरीदा 3.2 यार्ड। अब आपको कहते हैं कि कितना पर यार्ड कितने का था, 1 यार्ड उसमें कितने का था। अब वो आप फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पर यार्ड की प्राइस निकालेंगे, विच इक्वल्स टू 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये आपके पास आंसर आएगा 43.5 रुपीज। 1 यार्ड जो कपड़ा था, 1 यार्ड is equals to 43.5 rupees is your answer। बहुत आसान से क्वेश्चन है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस इस तरह क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या आपको बस आने चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का हमें पता नहीं है कि कौन सी किस जगह से वो क्वेश्चन उठा के देते हैं। आपको ये कम से कम आने चाहिए ताकि आपकी मार्क्स जो है ना कटने के चांसेस कम से कम हो जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है। पूछते हैं कि मोमिना एक बाजी है, मोमिना बाजी वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक्स 12 आवर वॉक, उन्होंने 12 घंटे वॉक की, और जो उनकी स्पीड थी वो थी 3.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है, तो वो कितना चली। अब डिस्टेंस हमने कवर करना है। वॉक, या हम कह लें इसको अगर दूसरे अल्फाज में कह लें स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हमारे पास 12 आवर। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू dt या s मल्टीप्लाई बाय t। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास बनता है 42 किलोमीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखने में तो एक बड़ा मुश्किल और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं इसमें कितनी कितनी क्यूरीज होंगी, कितने कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन एक आप कह लें कि एक हलवा किस्म का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एमसीक्यूज के हवाले से है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको इधर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। वो अगर आप बुक में देखिए क्वेश्चन अपना पूरा, द हाइकिंग क्लब, एक हाइकिंग क्लब है। सबसे पहले समझिए कि हाइकिंग क्लब वो क्लब एक कह लें कि जो कि पहाड़ी पे चढ़ने को कहते हैं हाइकिंग क्लब को। हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, एक 7 दिन का ट्रिप है, उस पे वो जा रहे हैं। ईच डे दे हाइक बिटवीन द 5.5 एंड 7.5 माइल्स, कि वो एक दिन के अंदर या तो 5.5 या 7.5 माइल्स इनके दरमियान में रहते हैं, ना 5.5 से कम ना 7.5 से ज्यादा चलते हैं एक दिन के अंदर। अगर आप वीक देखिए, इधर उन्होंने वीक दिया हुआ है 7 डे, तो वो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। हमने निकालना है कि वो हमारे पास इट इज रीजनेबल एज्यूम द क्लबिंग द क्लब है कि वो कितने किलोमीटर चला, वो कितनी देर तक वो चलते रहे हैं। अच्छा, अगर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं किस तरह से। लेस देन 35 माइल्स, 35 माइल्स को अगर देखा जाए तो 5.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाए 7 के साथ, 7 5 35, 5 लगा और 3 क्यारी पॉइंट, 7 5 35 एंड 38, ये 38 माइल बन गया। ठीक है, मान लिया। वैल्यू 7.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वैल्यू हमारे पास कुछ ज्यादा आएगी। इस वजह से हम ये तो 35 माइल्स हमारे पास गिवन है, लेकिन ये तो 35 माइल्स से ज्यादा बन रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसको हम कहते हैं कि नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पे अगर आए हम लोग, तो सेकेंड ऑप्शन में देखिए हमारे पास जो दी हुई है वैल्यू बिटवीन द 35 एंड द 55 माइल्स, 35 माइल्स से लेके 55 माइल्स के दरमियान का डिस्टेंस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हमारे पास 7 डेज है, तो हम आप क्या करें, बारी बारी इसको 5.5 को 7 से एक दफा मल्टीप्लाई करा लें, आपके पास वैल्यू है 38.5 एंड 7.5 को मल्टीप्लाई करवा लें 5 के साथ, सॉरी 7 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आती है 5 7 35, 3 कैरी 7 7 49 एंड देन 52। ये आपके पास दो वैल्यूज आ सकती हैं। हम इसको कहते हैं कि ये मे भी हो सकती है, लेकिन हम बाकी दो को भी चेक कर लेंगे। जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आते हैं उनको पूरे तरीके से चेक किया करें। इक्वली 55 माइल्स नहीं, अगर 7 दिन है तो वो 52 हमारे पास 52.5 है, वो हमारे पास 55 के बराबर नहीं बन रही, तो हम कहते हैं ये भी रॉन्ग है। और अगर कहें कि मोर देन 55 माइल्स, ये जो दो वैल्यूज है आपके पास मोर देन इस 52.5 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको भी कहते हैं कि ये रॉन्ग है। सो हमारे पास जो रीजनेबल आंसर और करेक्ट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन डी लग रहा है। इस वजह से हम इसको ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ही बहुत ही आसान सा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं, अगर आप देखें तो सारे ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के दरमियान में लाया करें, लेकिन जस्ट क्या है, आपने एक इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझना होगा। जब आप इस स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान से आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल, एक स्टूडेंट काउंसिल एक पार्टी है, उसमें स्टूडेंट काउंसिल है, उसने 42 बैलून्स परचेज किए हैं। 42 बैलून्स गुब्बारे, उन्होंने 42 गुब्बारे खरीदे हैं। 1.85 ₹1 और 85 पैसे का एक है। 1 बैलून इज इक्वल टू 1.85 एंड देन बैलून, कितने बैलून है, नंबर ऑफ बैलून इज इक्वल टू 42। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब परचेज किया कितने के, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, अगर उसने ए कितने का खरीदा है तो 42 कितने के खरीदे हैं। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 77.7 रुपीज स्टूडेंट काउंसिल हैज पेड टू परचेज लोन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ तो एक आसान सा और बिल्कुल बेसिक सी क्लास वाला 5-4 वाला क्वेश्चन इन्होंने इधर दिया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अब मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। मैं आपको इधर पहले समझाता हूँ साइड पे कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जिसने
4 यार्ड का रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है, 4 यार्ड, उसकी क्या है 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर है, तो पेड फॉर द रुपीज फैब्रिक एंड द अराउंड बैनर, ये जो लाइन लिखी हुई है ना आपके पास, दे पेड 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, ₹9 फॉर द फिल्म अराउंड। अच्छा, यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, ये आपके पास जस्ट आपको कंफ्यूजन के लिए दी हुई है। यहाँ पे बच्चे सोचते सर इसमें प्राइस भी है, कॉस्ट भी है, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने जो सिंपल सी एक चीज पूछी हुई है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बैनर, सिर्फ उसकी विड्थ पूछी हुई है। लेकिन इसमें जो आपके पास 10 यार्ड पेरीमीटर है इसको आपने लाजमी उठाना है। 10 यार्ड उसका पेरीमीटर है। ये जो कॉस्ट की बात है, यहाँ पे कॉस्ट की बात उन्होंने बताई हुई है, लेकिन कॉस्ट से हमारा लेना देना नहीं है। उसकी वजह क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कंफ्यूजन के लिए पूछी हुई, सिर्फ उन्होंने विड्थ पूछी हुई है। जब विड्थ पूछी हुई है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि विड्थ की प्राइस क्या है या बैनर की प्राइस क्या है, उन्होंने जस्ट आपसे विड्थ पूछी हुई है, तो आपने उसको उसी से लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले अगर देखें हम तो 4 यार्ड लॉन्ग का मतलब क्या है, उसकी लेंथ कितनी है 4 यार्ड। यार्ड में आपको एक दफा फिर बता दूं कि एक यूनिट होता है 3 फीट इज इक्वल्स टू 1 यार्ड। तो ये आपके पास इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। पूछी क्या हुई है उन्होंने, विड्थ फाइंड करनी है आपने, जो कि आपको अननोन है, और उन्होंने हमें एक पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर आप अपने बुक के अंदर देखें तो सेकेंड लाइन के अंदर 10 यार्ड पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपने देख लेना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 यार्ड। जब हम इस पेरीमीटर की तरफ देखेंगे तो पेरीमीटर विड्थ, और ये ही हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर है तो हम इसको देखते हैं 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, फाइंड क्या करनी है विड्थ। सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करना है। पेरीमीटर 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है हमारे पास 4 यार्ड प्लस डब्ल्यू। सिंपल है। अगर आगे देखिए तो 10 इसको मल्टीप्लाई करा दे, 2 4 8 प्लस 2 डब्ल्यू। अब इस 8 को आप जब इस तरफ लेके आते हैं, प्लस से माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 2 डब्ल्यू विड्थ, और ये आपके पास मैं इधर आगे लेके जा रहा हूं, ये आपके पास इसका आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू, मतलब कि 2 विड्थ। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। विड्थ इज इक्वल टू 2 बाय 2, 2 से 2 से कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू 1। सो आवर विड्थ इज 1 यार्ड। ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है। आपने इसको कॉस्ट को देखी या किसी और चीज को देखी कंफ्यूज नहीं है ना, बस आपने इसको ध्यान से देखना, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले ले सकते। क्वेश्चन नंबर 8 एक अकाउंटिंग टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, अकाउंटिंग से रिलेटेड कहने के लिटिल बिट है। आपके पास वो क्वेश्चन देख रहे हैं, आसान सा है, बस आपने इसको समझना है। अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर 20 लाख। एक शू फैक्ट्री है, उसके पास एसेट है 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। ये बहुत मजे की चीज है, कह रहे कि जो उस 20 लाख का 3/5 है वो उसका कैपिटल होगा। कैपिटल वो अमाउंट जो कि एक शू फैक्ट्री उसमें इन्वेस्ट करती है, वो अमाउंट की कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्ट करता है, जो उसके पास अमाउंट होती है शुरू में, जो फर्स्ट वो अमाउंट बिजनेस के अंदर अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं या फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे ये उसका कैपिटल है। 3/5 उस 20 लाख का कैपिटल है। और एसेट वो चीज हमारे पास कि जो कि उस कंपनी का या उस फैक्ट्री का जो भी किसी भी किस्म का जखीरा या जखायर है, जो उसके पास चीजें मौजूद है, वो है टोटल 20 लाख की। उसमें से उसका कैपिटल क्या है, उसका 20 लाख का 3/5, एंड देन बाकी उसका डेबिट है। तो हमने ये चीज फाइंड करनी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। कैपिटल और डेबिट की अमाउंट फाइंड करनी है। ये उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है एक हिंट के तौर पे, आपने इसको वैसे भी याद कर लेना, आसान सी है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। एसेट जो हमारा होता है वो बराबर होता है कैपिटल के और डेबिट के। अच्छा, यहां पे अगर मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊं तो सबसे पहले मैं इस डाटा को अलग इसमें से निकाल लेता हूं। एसेट इज इक्वल टू 20 लाख, 20 लाख उसका एसेट हो गया। और देन अगर हम बात करें उसका कैपिटल क्या है, 3/5। कैपिटल मैं सबसे पहले फाइंड करने जा रहा हूं, तो कैपिटल इज इक्वल टू 20 लाख मल्टीप्लाई बाय
5। अच्छा, यहां पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 4 लाख। जब ये आपके पास 4 लाख आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 12 लाख। ये आपके पास हो गया इसका कैपिटल। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर भी पुट करके कर सकते हैं तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको फर्दर फिजिकली इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास है क्या डेबिट। डेबिट के लिए आपने इस चीज को देखना है, एसएफ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। हमें क्या चाहिए, डेबिट। तो क्या मैं इस कैपिटल को उठा के इस तरफ ले आऊं तो ये हमारा डेबिट फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कर सकता हूं मैं ये। तो हम क्या करेंगे कि कैपिटल इधर पॉजिटिव में जस्ट इधर लेके आएंगे इक्वल की इस तरफ, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करूं फॉर द डेबिट फाइंड करने के लिए, एसेट हमारा क्या है 20 लाख, तो इक्वल्स टू हमारा कैपिटल क्या है 12 लाख प्लस डेबिट। डेबिट हमने फाइंड करना है तो डेबिट को हम एक ही तरफ रखते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस। जब ये इस तरफ आया तो ये माइनस में हो गया 12 लाख। सो हमारा डेबिट कितना आ गया 8 लाख। तो इधर अगर मैं इसका अलग से आंसर लिख दूं, अगर आप इसको देखें तो कैपिटल हमारा है 12 लाख और डेबिट हमारा है हमारे पास 8 लाख। अगर आप इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो आपके पास वापस एसेट की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना है उसको। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स के 100 साल पहले कहीं रिकॉर्ड किया गया था, जो वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर था वो -89.2 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंड होती है इधर। तो ये किस जगह पे, एंटार्क्टिका की कोई शहर है या कोई इलाका है उस जगह में, ऑन जुलाई 21 इन 1983। ठीक है, हमने इस चीज को उठा लेना है इसमें से। बाकियों का उन्होंने एक फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज से ले रहे हैं। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। उन्होंने आपको, अगर आप बुक के लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट पे देखे तो आपको इस तरह के फॉर्मूला भी दिए हुए हैं कन्वर्जन के लिए, बहुत आसान से होते हैं। तो यहां पे अगर देखिए तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस के अंदर देखिए -89.2 डिग्री और +32। अच्छा, जब आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। जब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -128.56 फ़ारेनहाइट। या आप इसको फ़ारेनहाइट से कर देंगे कि आपके पास ये वैल्यू आई है। ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर आपका सेम है, जस्ट क्या फर्क है, ये फ़ारेनहाइट में है और ये आपके पास डिग्री सेल्सियस में गिवन है। जब आप इसको केल्विन की तरफ आएंगे तो ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा है। केल्विन इज इक्वल टू C, डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप ये पुट कर देंगे -89.2 + 273। आप देखिए अगर तो इसमें आपके पास जो बड़ी वैल्यू का साइन है वो कौन सा है, प्लस। तो आप इधर के आपके पास आंसर आएगा 183.3 इज योर केल्विन स्केल टेम्परेचर। तो ये आपके पास इधर दो, एक फ़ारेनहाइट में वैल्यू और एक केल्विन में चेंज हो चुकी है, और ये वैल्यू आपके पास डिग्री सेल्सियस में गिवन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप अपने आसानी के लिए या प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन अगर आपको मैं दूं कि -55.4 और +30 डिग्री सेल्सियस को, इनको आप अपनी तरफ से इन्हीं केल्विन में और फ़ारेनहाइट में चेंज करके कोशिश करें ताकि आपके लिए आसानी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बता दिया कि बोर्ड के हवाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा है लेकिन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती कि क्या करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि एक कंपनी है जिसको पैरालाइज किया गया है, यानी कि उसके ऊपर फाइन हुआ है किसी वजह से, या बाय द गवर्नमेंट, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की वजह से, एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन।
एक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्शन आप अगर अपनी बुक में देखें तो लो क्वालिटी प्रोडक्शन का मतलब क्या कि वो कंपनी हमारे पास जो क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट बना रही थी ना वो बहुत लो क्वालिटी की थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उस वजह से उस कंपनी के ऊपर उन्होंने फाइन किया। और उसके 3 शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के अंदर जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं और उसे प्रॉफिट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने 3 का नाम दिए, फराह, मरियम एंड तहरीम। ये तीनों उनकी शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी की, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:2:3। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो फराह है उन्होंने इतना 1 रेशो के हिसाब से, इन्होंने 2 रेशो के हिसाब से, मरियम ने और तहरीम ने 3 रेशो के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है। आसान सा है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ₹456,868.97। उन्होंने एक वैल्यू दी हुई कि ये उसकी टोटल अमाउंट है उस पेनल्टी की। तो अब हमने क्या बताना है कि जो एक शेयर होल्डर जिस हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया हुआ है उस हिसाब से कितने पैसे पे करेगा। जाहिर बात है कि अगर किसी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ज्यादा पे करेगा, जिसने किसी ने कम किया हुआ है तो वो कम पे करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बरकत हो जाएगी। और आपने सम ऑफ रेशोज कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सम ऑफ रेशो। जब सम ऑफ रेशो करेंगे 1 प्लस इन रेशोज का सम मिला 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गई सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 6। अब हम इनकी अलग-अलग फाइंड कर लेंगे कि किसको कितना फाइन पड़ेगा या किसको कितने की पेनल्टी पड़ेगी। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फरा की निकाल लेते हैं। फरा ये रिस्पेक्टिवली, फरा पहले नाम तो फरा की 1 पे आएगी, मरियम सेकंड पे तो मरियम सेकंड, और तहरीम थर्ड पे तो तहरीम की थर्ड पे। अच्छा, फरा को पेनल्टी जो पड़ेगी वो 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू 456,868.97। अब आपको क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इस जगह पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेथड सेम होगा, एक छोटी सी वैल्यू अगर चेंज हो गई तो आप बच्चे क्या करते हैं उसमें, सर ये बहुत मुश्किल था सर, ये नहीं, आपके लिए सिर्फ वो वैल्यू चेंज कर देंगे या आपको कोई वेरिएबल चेंज कर देता है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको देखिए, इसकी ये अमाउंट है और फराह की, मरियम किसी बात से, मरियम ने 2 रेशो के हिसाब से किया तो मरियम पेड 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97। एंड इसी तरह जो थर्ड पे हमारे पास तहरीम है, उन्होंने 3 रेशो के हिसाब से किया तो तहरीम ये जो पे करेगी 3/6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97, ये इन हिसाब से पे करेंगे। अब अगर आप इसको जस्ट सिंपल कैलकुलेटर के अंदर पुट करें तो ये आपके पास इन तीनों की वैल्यूज अलग-अलग आ रही होगी। अगर हम इसकी सबसे पहले फरा की वैल्यू निकालें तो फरा की वैल्यू ये है कि 76144.82, या इसको आप 83 भी लिख दे तो ठीक हो जाएगा। अब आपके कैलकुलेटर की तरह बच्चे कैलकुलेटर उठाए ना, कैलकुलेटर से इसको पुट करें सिंपल, आपके पास जो वैल्यू आएगी अगर आप इसको देखें तो 152289.66, ये आपके पास आ गई मरियम की वैल्यू। अब आप तहरीम की तरफ जाएंगे तो तहरीम की तरफ जाने के लिए जब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो 228,434.49, ये आपके पास वैल्यू आ गई तहरीम के लिए। अब फरा कितना पे करेंगी, मरियम ये पे करेगी और तहरीम ये पे करेंगी। अब आप अगर इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन देखें, आप इन तीनों को ऐड करेंगे आपके पास ये वैल्यू वापस आ रही होगी। ये हमने इस वैल्यू को रेशो के हिसाब से निकाल लिया कि ये इनकी पेनल्टी है जो कि इन्होंने पे करनी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप में से कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 033384752726 पे आप राब्ता करें और फर्दर प्रोसेस समझ लें और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। हम अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और आपके लेक्चर कवर हो सके। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।